तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हेलसिंकी में हूँ मैं। कल मैं रोवानीमी से आया था तो मिलिंद भाई के घर रुका था, अपने सब्सक्राइबर फैमिली से एक हैं। तो यहाँ पे मज़ा ही आ गया भाई मेरे को। कल का दिन इतना बढ़िया था ना, वो फिनिश सोना वाला जो था कल्चर कि भाई सोना में बैठ के गर्म और फिर बर्फ़ से ठंडे पानी में मतलब छलांग लगा दो, वो वाला बढ़िया था भाई, मज़ा आया। ठीक है, तो उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वाली देख सकते हो। तो आज हम जा रहे हैं एक नई देश। तो आज हम ना कोई फ्लाइट ले रहे ना कोई ट्रेन ले रहे, हम जाएंगे नए देश बाय फेरी। मतलब उसको आप शिप कह सकते हो पर यहाँ के लोग फेरी कहते हैं। उनके लिए मतलब पता नहीं छोटी है फिर छोटे ड्यूरेशन की, इसलिए तो हम यहाँ से जाएंगे फिनलैंड हेलसिंकी, जो कि कैपिटल है फिनलैंड की, टालिन एस्टोनिया। तो टालिन हम जाएंगे सुबह 9 बजे की हमारी फेरी है। टाइम हो रहा है अभी कुछ 7:45। मेरे को टिकट कलेक्ट करनी है और फिर हम बैठ के चले जाएंगे एस्टोनिया। 2 घंटे 15 मिनट तो ऑफिशियल लिखा है कि ऑफिशियल टाइम है इतना। अब आप पूछोगे प्राइस क्या पड़ी? प्राइस मेरे को पर्सनली पड़ी 15 यूरोज़। और बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप लिखोगे हेलसिंकी टू टालिन फेरी तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको प्राइसेस ऑफर करेंगी अलग अलग टाइम पे। तो मेरे को जो सबसे सस्ती पड़ी मैंने वो बुक कर दी। सुबह 9 बजे की थी, वरना 12 बजे 1 बजे शाम तक चलती रहती हैं ये। कई बार मिलिंद भाई बता रहे थे कि आप रिटर्न जर्नी लोगे, तो रिटर्न जर्नी इन्होंने 16 यूरो में कर रखी है। तो वो भी आप मतलब ढूंढ सकते हो, पर रिटर्न क्यों ही आओगे हेलसिंकी पर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी हेलसिंकी से रिटर्न फ्लाइट हो, टालिन 1-2 दिन के लिए घूमने जाना चाहते हो तो घूम के आ सकते हो आप आराम से। 2 घंटे कुछ भी नहीं होता क्योंकि पासपोर्ट कोई चेक नहीं करता इतना, तो आपके लिए ईजीली आप घूम के आ सकते हो। तो अब चलते हैं। ये मिलिंद भाई की कार है, इन्होंने नई ली थी मित्सुबिशी की आउटलैंडर, तो इसी में घूमे थे कल हम। चलें भाई? चलो आ गए भाई। आज तो काफ़ी ज़्यादा ही धुंध है और यही वाला है अपना शिप, फिनलैंडिया का एक्रोलाइन। तो टर्मिनल भी यहीं कहीं होगा। यहाँ पहुँच गया हूँ भाई मैं टर्मिनल पे। अब यहाँ से क्या है, जो मैंने ऑनलाइन बुक करी थी ना, वो ईमेल दिखा के मेरे को टिकट लेनी है अपनी। तो यहाँ से ले लेंगे अपनी टिकट, चेक इन वगैरह टाइप सा करना है तो वो करते हैं। तो बोर्डिंग पे पासपोर्ट देखा, वीज़ा भी देखा और ये मेरे को थमा दिया हेलसिंकी से टालिन। MS फिनलैंड है। सुबह 9 बजे 20 तारीख को जा रहा हूँ। यहाँ से जाना है हमको ऊपर और वो खड़ा हुआ साइड में अपना शिप। भाई ये जितनी भी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, ये सारी गाड़ी शिप के अंदर जाएंगी, इसलिए लाइन लगा के खड़ी हुई हैं। भाई यहाँ पे आते तो सुपर मार्केट है सबसे पहले, जो कि ड्यूटी फ्री है। तो अभी चलने के बाद ही खुलेगी। अब देखता हूँ कहाँ बैठ सकते हैं हम। ये तो कैबिन्स के लिए है, आप कैबिन भी बुक कर सकते हो प्राइवेट, पर वो तो मेरे को करना नहीं। भाई यहाँ पे है लॉकर डिपॉजिट करने के लिए, हमको डिपॉजिट करना है अपने बैग, डिपॉजिट लगेज। भाई यहाँ पे सिस्टम क्या है कि ये बड़े वाला लॉकर है, इसका 4 यूरो है, इसका 2 यूरो है सिर्फ। ठीक है, 24 घंटे का वो भी। तो मैंने दोनों ही अपने बैग रख दिए और छोटे वाला लॉकर भी ना बहुत बड़ा है, दोनों बैग आ गए मेरे। तो बस इसकी पेमेंट कर देते हैं। अब इसको क्या करना है, बस इसको ऐसे धक्का मार देंगे। अच्छा, अभी टिकट प्रिंट ही हो रही है। ओके, ये आ गई अपनी टिकट। 2 यूरो में ठीक है, मामला महंगा नहीं है। तो भाई आपको क्या लगता है कि ये शिप 15 यूरो की टिकट से कमाता है पैसे? जी नहीं, 15 यूरो की टिकट तो बस ऐसे ही है। यहाँ से लोग ड्यूटी फ्री में शॉपिंग करते हैं, उससे पैसे कमाता है ये। जो एक्स्ट्रा रेस्टोरेंट से पैसे कमाता है उनसे, मतलब मेन काम उनसे है। 15 यूरो की टिकट बेच दी, उसमें क्या मिल रहा है? ये 10 यूरो की बियर बेचेंगे, उसमें मज़ा आएगा ना। जो बियर यहाँ पे 1-2 यूरो की मिल रही है वो 10 यूरो की बेचेंगे, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है इन लोगों को। तो 2 यूरो का मैंने लॉकर भी ले लिया, 17 यूरो की पड़ी और मैं सबसे ऊपर आ गया हूँ। आज तो भाई पूरा धुंध है, वरना यहाँ पे भीड़ लग जाती है लोगों की देखने के लिए नज़ारे। तो आज तो काफ़ी धुंध है, तो कोई भी नहीं है ऊपर। ऐसे चक्कर सा मार के अपना बैठेंगे नीचे ही हम भी, कुछ भी नहीं दिख रहा आज तो धुंध में। यार इन पूरे शिप पे कसिनो भी है, चाहे फिनलैंड में इलीगल हो चाहे एस्टोनिया में इलीगल हो। पर जब कसिनो मतलब शिप पे आ जाता है और शिप आ जाता है इंटरनेशनल वाटर्स में, तो वो शिप की मर्जी है, वो कुछ भी खिलाए मतलब कसिनो में। तो कसिनो भी यहाँ पे मतलब शिप के अंदर घुसते ही कसिनो वाली मशीन लगी हुई है, स्लॉट मशीन जो होती है ना, और
जगह जगह मतलब टॉयलेट के साइड में लगा दी है मशीन, ऐसा भी है, दिखाता हूँ मैं आपको भी। तो इन सब चीज़ों से इस शिप की ज़्यादा कमाई होती है। 2.25 घंटे में पहुँच जाएंगे एस्टोनिया 11:15 पे, तो इंजॉय करते हैं 2 घंटे। देखो यहाँ पे बार है, यहाँ पे दुकान है, इन सब से इनकी ज़्यादा कमाई होती है शिप की। यहाँ पे कुछ भी बेचेंगे वो कमाई है एक तरह से। तो ये था भाई 8th फ्लोर, और इसके आगे चलते हैं, देखते क्या है। इस तरफ भी एक तरह से रेस्टोरेंट ही है। यहाँ पे है कि मिनी कैसीनो टाइप सा, इस पे लगा सकते हो आप पैसे। यहाँ पे है भाई एक बड़ा सा रेस्टोरेंट। अब देखो ये बहुत हैरानी वाली चीज़ है, वॉशरूम है, यहाँ कैसीनो की 2 मशीनें। ये है भाई पूरे शिप का मैप, और डेक 4 तक तो गाड़ियों की पार्किंग है। यहाँ से मैं चढ़ा था। डेक 6 पे मार्केट, वो जो मैंने सुपर मार्केट दिखाई है आपको, और यहाँ पे थोड़े कमरे हैं। डेक 6 पे सारे ही कमरे हैं। डेक 8 पे जो मैंने बड़े वाला बार दिखाया, डेक 7 और डेक 8 दोनों पे है। डेक 9 वो जो ऊपर गया था मैं, बस इतना ही है। यहाँ पे थोड़े कैसीनो वगैरह से हैं। ये रूम आप एक्स्ट्रा पैसे दे के सोने के लिए भी ले सकते हो, पर 2 घंटे में कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये सब है पूरा शिप। देखो भाई यहाँ पे बच्चों के लिए मशीन लगा रखी है, और थोड़ा सा कोना मिलते फिर ये गैम्बलिंग वाली आ गई। हम आ गए यहाँ पे। देखो लगेज स्टोरेज भी है कि आपको एक ही दिन में घूम के वापस जाना हो तो अपना लगेज यहाँ रख दो। लेके क्यों आओगे वैसे तो आप। ये आ गया टालिन शहर। बाहर देखते हैं टैक्सी लें या फिर बस लेते हैं। 200 नंबर बस वो जाएगी जहाँ पे मेरे को जाना है अभी। इनका मामला थोड़ा अलग है। यहाँ पे पार्क तो कर रखी है, कहता है यहाँ से नहीं बैठ सकते आप, वो जो बस स्टॉप है आपको वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। मैं आऊँगा 2-3 मिनट में बस लेके, जब बस का चलने का टाइम होगा तब बैठ सकते हो। टिकट कहता आप यहीं से खरीद सकते हो। हालांकि बस की टिकट ऐसे 1.5 यूरो की है, और जो मेरे को यहाँ से टैक्सी मिल रही है ना, वो मिल रही है सेम डेस्टिनेशन की। मतलब मेरे को बस से उतर के 12 मिनट चलना भी पड़ेगा, तो वो मिल रही है 4.5 यूरो की बस। तो यहाँ पे काफ़ी सस्ती है टैक्सी वगैरह। तो देख सकते हैं अभी, और मैं जा रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर के घर ही। भाई इतने सारे सब्सक्राइबर हैं ना यार यूरोप में, क्या बताऊँ मैं। हेलसिंकी में, और फिर यहाँ पे टालिन में भी, और शायद रीगा में भी, और आगे जाने वाले एक और देश लिथुआनिया में भी सब्सक्राइबर है अपने। तो बस आएगी, तो मैंने उससे पूछ लिया टिकट कहाँ खरीद सकते हैं, कहता बस में ही खरीद सकते हो। मैंने कहा ठीक है चलो 3 यूरो बचा लेंगे। 12 मिनट तो कुछ भी नहीं होते यार। 12 मिनट मतलब 1 किलोमीटर चलना हो, कुछ भी नहीं होंगे वो 1 किलोमीटर। तो ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो फिनलैंड से एस्टोनिया एक क्रूज़ लेके आते हैं। मतलब इसको जैसे दिल्ली से लोग गुड़गांव जाते हैं ना पार्टी वगैरह करने, तो हेलसिंकी से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि हेलसिंकी थोड़ा महंगा है, ये काफ़ी सस्ता है। और यहाँ से क्रेट्स भर भर के दारू लेके जाते हैं। बस उनको कस्टम्स पे प्रूव करना पड़ता है कि ये हमारे पर्सनल यूज़ के लिए है, और हम मतलब इसको बेचेंगे नहीं। और कस्टम्स वगैरह इतनी चेक वेक करता नहीं है। अगर पूरा परिवार आ रहा है, 4-5 पूरा परिवार आ रहा है, फिर तो भाई 20 बोतल आराम से लेके जा सकते हैं। तो क्रूज़ इसी चीज़ से कमाता है ज़्यादातर। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का टालिन एस्टोनिया में। एस्टोनिया कैपिटल है टालिन। और आज है तो बड़ा दिन यार मेरे लिए। कल मैं कहीं पे भी नहीं घूमा, क्योंकि आज मैंने टालिन में ले रखा है अपना यूएस वीज़ा का इंटरव्यू। आप यूएस वीज़ा का इंटरव्यू जहां आपको मर्जी है वहां ले सकते हो। कुछ भी ऐसा रूल नहीं होता कि आप इंडिया में लेनी पड़ेगी। बस वो ये पूछ सकते हैं कि भाई आप एस्टोनिया में क्यों ले रहे हो इंटरव्यू, आप इंडिया में क्यों नहीं ले रहे। अभी मैं विवेक भाई के घर आ गया था, अपने सब्सक्राइबर फैमिली में से एक हैं। तो इनका ऑफिस जो है बिल्कुल मतलब एम्बेसी के पास ही है। तो मैंने कहा ठीक है भाई साथ ही चलते हैं, ऑफिस ड्रॉप करेंगे। वो सेम टैक्सी मेरे को एम्बेसी ड्रॉप कर देगी। सुबह 9:30 बजे इंटरव्यू है। तो मैंने 2019 में यूएस वीज़ा इंटरव्यू दे रखा है, जो कि दिल्ली में दिया था मैंने, मेरा रिजेक्ट हो गया था। क्या पता मैं तब भाई बच्चा हूँ तो इसलिए हो गया हो रिजेक्ट, कि मतलब मेरे को ना पता हो कि क्या बोलना होता है। और मेरे को आज तक याद भी नहीं है कि मैंने उस इंटरव्यू में बोला क्या था, मेरे से पूछा क्या गया था। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या रहता है। 9:30 इंटरव्यू है। फिर फ़ोन वोन कुछ भी नहीं लेके जा सकते एम्बेसी में। पासपोर्ट वगैरह रख लिया मैंने, फ़ोन में भाई को ही दे दूंगा। फिर भाई के ऑफिस जाके फ़ोन लेके अगर लग गया होगा तो भाई आके रूम पे मज़े करेंगे, वरना थोड़ा गम मना लेंगे, क्योंकि सीधा 13-14 हज़ार रुपये का नुकसान है। चलते हैं देखते हैं क्या होता है।
अरे भाई मैं आप सभी लोगों को तो बताना भूल ही गया, अपना वीज़ा अप्रूव हो चुका है लगभग। ये पर्ची दी है, ये कल ले जाके कल मेरे को 2 से 3 के बीच में अपना पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। तो मेरा इंटरव्यू चला होगा कुछ 5-7 मिनट, उससे पहले उसने मेरे ऊपर रिसर्च भी करी 2-3 मिनट मेरा पासपोर्ट लेके। तो इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अब यूएस रिजेक्शन की वीडियो बनाई थी मैंने, तो यूएस वीज़ा अप्रूवल की भी बनाऊंगा नवांकुर चौधरी चैनल पे 2019 के बाद, और 2023 में अप्रूव हो गया और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा भाई मेरा। तो ये तो था, अब आगे घूमते हैं हम टालिन। मूड भी बहुत अच्छा हो गया अब। यार मेरे सामने देख रहे हो होटल वीरू, वीरू करके बस भी चलती है यहाँ पे ना, वीरू रूट की। तो इसके बारे में अभी एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। तो स्वागत है भाई सभी लोगों का टालिन में, एस्टोनिया में। और एस्टोनिया की कैपिटल है टालिन। और जो ये कंट्री है एस्टोनिया, इसको कहते हैं बाल्टिक्स। और बाल्टिक्स में कंट्री आते हैं लैटविया और लिथुएनिया। तो ये सारे थे 1991 तक सोवियत यूनियन का पार्ट, या फिर आप कह सकते हो एक तरह से रशिया का पार्ट। तो ये 1991 के बाद आज़ाद हो गए थे। और आज ये है यूरोपियन यूनियन में, शेंगन जोन में भी, यूरो जोन में भी और नेटो में भी। तो अभी तक रशिया ने इसलिए इस पर हमला नहीं किया शायद। तो आज मेरे साथ है विवेक भाई, इन्होंने मेरे को इनवाइट करा था। यहाँ पे 2 साल से रह रहे हैं, आईटी में जॉब करते हैं यहाँ पे। और कैसा लगता है आपको यहाँ पे एस्टोनिया? काफ़ी बढ़िया। सीधा इंडिया से मतलब थाईलैंड गए थे एक बार और फिर सीधा एस्टोनिया आ गए थे ना। तो आज हमको घुमाएंगे भाई ये ओल्ड टाउन। अभी ऑफिस की छुट्टी हुई है 5 बजे। मैं वीज़ा इंटरव्यू के बाद घर चला गया था, फिर मेरे को नींद ही आ गई थी, तो मैं भी दोबारा आ गया सिटी सेंटर में। तो देखते हैं इनका और कोई इंटरेस्टिंग बात बताएंगे एस्टोनिया के बारे में, जो 2 सालों में विवेक भाई ने नोटिस करी है। तो ये रेस्टोरेंट बता रहे हैं विवेक भाई सबसे महंगा इंडियन खाना देता है, 24 यूरो की इंडियन थाली। ये बहुत महंगा हो गया भाई एस्टोनिया के हिसाब से, 10 यूरो मिलनी चाहिए यहाँ पे। तो ये आ गया पूरा स्क्वायर। ये यहाँ का सबसे फेमस कैथीड्रल आ गया, अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथीड्रल। टालिन सर्च करोगे तो अब यही आता है। और काफ़ी सुंदर है, मतलब आज तक जितने चर्च देखे उससे काफ़ी अलग सा लग रहा है ये थोड़ा। ये इस चर्च के बाजू में भाई आगे इनका पार्लियामेंट, जैसे किसी भी और यूरोपियन देशों में आता है। वहाँ पे उनका झंडा है, वो एस्टोनिया का काफ़ी अलग सा झंडा है, ब्लू ब्लैक वाइट। चलते हैं आगे। तो वो जो होटल वीरू का मैं बता रहा था उसका बताएंगे विवेक भाई। क्या था बताना? तो भाई विवेक भाई थोड़ा शर्मा गए हैं। तो हाँ, उस होटल का क्या था यार कि ना 23 फ्लोर्स हैं उस होटल में टोटल। पर ऑफिशियली होटल ने क्या बता रखा था कि हमारे पास है सिर्फ 22 फ्लोर। वो इसलिए बता रखा था क्योंकि 23rd फ्लोर था केजीबी के कब्जे में। तो वो केजीबी क्या है, जैसे इंडिया में रॉ है ना, पाकिस्तान में आईएसआई है, वैसे यूएसएसआर का था केजीबी, सीक्रेट एजेंसी थी इनकी। तो जैसे मतलब कोई बाहर से टालिन घूमने आता था तो उसको उसी होटल में रुकना पड़ता था जबरदस्ती, क्योंकि ये रूल था कि इसी होटल में आकर रुकोगे। तो इससे क्या फायदा होता था कि केजीबी उन पे टोटल नजर रखती थी। फिर जब यूएसएसआर टूटा, यहाँ से सब चले गए रशियन जो भी लोग थे सोवियत यूनियन के, तो फिर इन्होंने डिस्कवर किया आखिरी में जाके 23rd फ्लोर पे कि ये सब सारी चीज़ें पड़ी थी वहाँ पे, केजीबी की सीक्रेट चीज़ें जितनी भी थी, तोड़ ताड़ के गए थे वैसे वो लोग। तो उसको आज म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। तो वो भी शायद जाएंगे हम, मैं देखता हूँ अभी क्या टाइमिंग वगैरह है उसकी ओपनिंग की, क्या फीस है, तो वो हम जाएंगे। और यहाँ से कुछ हम लेने आए हैं व्यू। पार्लियामेंट के बगल में चल रहे हैं और कोई मतलब ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पे ऐसे शीशे के वो है, चाहे मैं बम फेंक दूँ यहाँ से, मतलब कुछ नहीं है इनको इतना। तो मतलब वो ये सिक्योरिटी बहुत टाइट इतनी है नहीं यहाँ पे, क्योंकि इतना खतरा ही नहीं है यहाँ पे। तभी यहाँ पे मेट्रो बस वगैरह में, पूरे यूरोप वगैरह में कोई चेकिंग वेकिंग नहीं करता, क्योंकि इनके बॉर्डर्स ये कहते हैं कि हमारे इतने सिक्योर हैं कि मतलब कोई ला ही नहीं सकता है। तो देखो एस्टोनिया आने से पहले मेरे ख्याल थे कि भाई मतलब एक सोवियत यूनियन का पार्ट था, तो वैसा ही होगा। यूरोप में काफ़ी मतलब इस कंट्री को इतना जानते नहीं हैं, और मतलब इतनी अमीर कंट्रियों की लिस्ट में नहीं आती है यूरोप में ये। पर विवेक भाई भी बता रहे हैं कि ये मतलब
जो कि है टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। एक आईडी कार्ड है, जैसे विवेक भाई के पास भी यहाँ पे आईडी कार्ड है। एक कंप्यूटर में एक स्लॉट आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे कंप्यूटर्स में भी है, पर हमारे कंप्यूटर्स में पता नहीं काम करता है नहीं करता है। तो उसको आप बस लैपटॉप में डाल दो और आपको फिर कुछ भी मतलब चाहे बैंक का अकाउंट खोलना है, चाहे कुछ भी करना है, आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आईडी से उठा लेगा। अब मान लो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसने आपको दवाई दे दी। यहाँ पे वैसे भी मतलब आप केमिस्ट का जाके ऐसे नहीं कह सकते भाई सिर दर्द हो रहा है दवाई दे दे। यहाँ पे मतलब इन देशों में नहीं देता है कोई भी। तो फिर आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर दी कि ये खा लियो, वो कोई आपको लिख के नहीं देगा और ना आपको पर्ची मतलब लेके घूमनी है। आपकी आईडी देनी है डॉक्टर को और डॉक्टर आपकी आईडी में अपडेट कर देगा कि ये मैंने इसको दवाई इतने दिनों के लिए दी है। आपको बस फार्मेसी जाके अपनी आईडी कार्ड पकड़ानी है फार्मेसी वाले को और वो सीधे आपको दवाई दे देगा। उसको पता चलेगा कौन सी प्रिस्क्राइब कर रखी है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली मतलब एडवांस हो चुकी है ये कंट्री। और इसमें बोल्ट यहीं की है ना? हाँ। जो बोल्ट टैक्सी ऐप है वो यहीं की है। और कौन सी ट्रांसफर वाइज, ये आपको नहीं पता, को मनी ट्रांसफर के लिए यूज़ करते हैं, तो वो वाली ऐप भी यहीं की है। स्काइप के फाउंडर भी एस्टोनिया। अच्छा, स्काइप का फाउंडर भी एस्टोनिया। तो और यहाँ पे रोबोट्स भी चलते हैं ना डिलीवरी करने के लिए। तो भाई ये मेरे को मिलिंद भाई बता रहे थे फिनलैंड में कि रोबोट्स चलते हैं डिलीवरी के लिए, पर सर्दियों में थोड़े कम दिखते हैं क्योंकि क्या होता है बर्फ गिर जाते हैं तो रोबोट कई बार फंस जाते हैं। तो फंसे हुए रोबोट भी देखे ना आपने? पुलिस रेस्क्यू करती है रोबोट्स को। भाई तो यहाँ पे अगर मतलब विंटर में आपने खाना मंगाया ना तो रोबोट फंस गया तो खाना ठंडा भी हो सकता है, तो उसका देख लेना, घूम घूम करता रहेगा रोबोट फिर वहाँ पे फंसा हुआ। तो एक व्यू पॉइंट पे आए हैं। अब मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ टालिन शहर का। वो जो रंग बिरंगी सी बिल्डिंग है वहाँ पे विवेक भाई काम करते हैं, वहाँ से हम चल चल के आए हैं। और ये है पूरा टालिन शहर का व्यू। और वहाँ पे है भाई अपना बाल्टिक सी आ गया ना, वो बाल्टिक सी आ गया। वहाँ शिप खड़े, अरे वही उन्हीं शिप्स पे से तो आया था मैं, है ना? उन्हीं शिप्स पे से कल मैं हेलसिंकी से आया था। भाई मैंने एक चीज़ क्या नोटिस करी कि टालिन मतलब मेरे को काफ़ी छोटा शहर लगा। ये देखो, ये आपका ओल्ड स्क्वायर है जिसपे ऐसी बिल्डिंग है पुरानी, वो कमर्शियल सेंटर आ गया और उसके पीछे सारा रेजिडेंशियल सेंटर है। तो इतनी ऊंचाई पे हैं भी नहीं हम, और हमको सारा ही दिख रहा है मतलब एक तरह से। तो भाई रशिया के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है एस्टोनिया और यूक्रेन के बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट में। जब से मैं कल से आया हूँ हर जगह झंडा, हर जगह कुछ कुछ। और ये देखो, ये है रशियन एम्बेसी एस्टोनिया में और इसके बाहर देखो कितना ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है। मतलब अभी तो काफ़ी कम कर दिया है, ये कोई बता रहे हैं। और अभी देखो ये कितना सब कुछ चिपका रखा है, झंडे वंडे। और बंद है शायद एम्बेसी, मेरे को लग रहा है बंद ही होगी। और ना एम्बेसी वाले इसको साफ़ कर रहे हैं ना कुछ। तो भाई कल से जब से मैं आया हूँ ना तो एस्टोनिया में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है यूक्रेन का। सुपरमार्केट में वो यूक्रेन का झंडे जैसा मतलब लाइटिंग का डिज़ाइन कर दिया। हर जगह यूक्रेन का फ्लैग, मतलब जितने एस्टोनिया के फ्लैग जहाँ जहाँ लगे हैं ना उन सब जगह भी यूक्रेन का फ्लैग लगा हुआ है। क्योंकि बात क्या है कि एस्टोनिया का बॉर्डर लगता है रशिया के साथ बिल्कुल। तो इनको ऐसा है कि भाई ये जो चीज़ यूक्रेन के साथ हुई है ये हमारे साथ भी हो सकती है। क्योंकि यार कुछ नहीं पता कि यूएस बैकआउट कर जाए, नेटो बैकआउट कर जाए, कुछ कह नहीं सकते उस चीज़ का। तो इनको भी मतलब ऐसा फील आ रहा है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो पूरे सपोर्ट में है यूक्रेन के ये लोग, कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट में। और मतलब इतना मैंने अभी तक किसी देश में देखा नहीं। शायद लैटविया, लिथुआनिया भी इतने ज़्यादा होंगे सपोर्ट में। हाँ, विवेक भाई गए नहीं है। हाँ देखो, मतलब ये रहा एक और फ्लैग आ गया एस्टोनिया का और साथ में यूक्रेन का। तो और देखो आगे भी वो लगे हुए हैं ना, यूक्रेन का झंडा, उसमें कोई मतलब नहीं है मतलब यूक्रेन का झंडा लगाने का। पर हाँ, अब हर जगह इन्होंने अपना सपोर्ट जाहिर करने के लिए कर रखा है। भाई यहाँ गया हूँ मैं वीज़ा कलेक्ट करने, 2:05 हो गए हैं। और उन्होंने मतलब स्लिप पे भी लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट लेके आना, पर मेरे पास है ही नहीं कुछ पासपोर्ट के अलावा। आधार कार्ड वगैरह सारे फ़ोन में है, तो मैं कुछ लेके नहीं आया। देखते क्या होता है। अपना वीज़ा पिक करते दे ही देंगे वो तो ऑब्वियसली बात है, और फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाई अब अगले दिन हम आ गए हैं। मैंने अपना वीज़ा कलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आए थे हम। शे बुरे कुछ करके डिश है और भाई हमने मंगा लिया। ये वेज में भी आता है, नॉन वेज में भी आता है। तो मस्त लग रहा है यार। ये तो चटनी भी है हरी वाली, इंडिया स्टाइल लग रहा है, जैसे भटूरे को रोल करके उसके अंदर कुछ डाल दिया हो।
तो खाते हैं फिर बताता हूँ। और सस्ता भी है, कितने का? 5 यूरो ना? 5 यूरो का। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का टालिन में, एस्टोनिया में एक और दिन। और यहाँ पे मैं काफ़ी दिन रुक गया क्योंकि मेरे को पता था भाई आगे वाले देशों में इतना कुछ है नहीं करने को, और मैं फालतू ही रुक गया यार बॉल्टिक्स में इतने दिन ना। 11 दिन बहुत ज़्यादा हो गया यार इन 3 कंट्रीज़ के लिए, कुछ है ही नहीं यहाँ पे करने को, मतलब इन देशों में। तो आज मैंने बुक किया है गेट योर गाइड से गोलियाँ चलाने वाला एक्सपीरियंस, मतलब फायरिंग शूटिंग रेंज जाएंगे हम, जो मैंने रशिया में किया था। तो मैंने कहा थोड़ा फन करके आते हैं 1-2 घंटा, और फिर ओल्ड टाउन में घूमेंगे। एक सब्सक्राइबर भाई का मैसेज आ रखा है कि भाई मेरे को मिलो यहाँ पे, एक और सब्सक्राइबर भाई हैं अपने। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं एक बार आता हूँ, आप जब तक फ्री हो जाओ। दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो मैं भी 4 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगा, और फिर वो मेरे को यहीं छोड़ देंगे वापस, जो टूर वाले हैं। तो मेरे को यार ये गोलियाँ वोलियाँ चलाना ना काफ़ी पसंद है, तो मैंने सोचा चलो चलाते हैं। और अपने जो वो हैं विवेक भाई, वो फिनलैंड चले गए थे कल, अब वो 26 को वापस आएंगे रात को, और 26 को दोपहर को मेरी बस है यहाँ से लिथुआनिया के लिए। तो थोड़े बहुत दिन बचे हैं अपना। 31 तारीख को हम लैटविया के लिए बस है मेरी। 31 तारीख को हमारी लिथुआनिया से वापस इंडिया की फ़्लाइट है। तो ये टूर ख़त्म होने को आ रहा है। तो जब ख़त्म होने को आता है तो थोड़ा आलस हो जाता है, थोड़ा बुरा सा लगता है, पता नहीं काफ़ी फीलिंग्स आती हैं। तो अभी चलते हैं गोलियाँ चलाने, वेट कर रहा हूँ, वो गाड़ी में मेरे को लेने आएंगे। 1:45 का टाइम बोला था, 1:35 हो रहा है, तो मैं भारी खड़ा हो गया। भाई मेरे पीछे आप गाड़ी देख रहे हो BMW, इसमें भाई मेरे को पिकअप करने आया था ये बंदा, और अब शूटिंग रेंज पे छोड़ दिया। कह रहा आप 40-45 मिनट लगेंगे आपको बस यहाँ पे, और फिर आप आ जाना, मैं आपके लिए यहीं वेट कर रहा हूँ। बताओ, प्राइवेट BMW में आपको बता। तो पहले चलाई पिस्टल जो आपने देखी, अब यहाँ वीडियो बनाने के लिए कोई था नहीं, तो ऐसी बनी। ये वाला मेरा टारगेट था, इस पर 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 भी यहाँ से निकली है, पर ये छोड़ो इसको, 7 लगी, 10 चलाई थी और टोटल। The green is very down. No, it's copy here. Okay.